मुंबई के वार्ड नंबर 201 में आज सियासी माहौल काफी गर्म रहा जब समाजवादी पार्टी की नगर सेविका इरम साजिद सिद्दीकी के नए ऑफिस का शानदार ओपनिंग सेरेमनी रखा गया। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के मशहूर विधायक अबू आसिम आजमी ने अपने हाथों से रिबन काटकर ऑफिस का उद्घाटन किया। जैसे ही रिबन कटा, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार तालियों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। ये सिर्फ एक ऑफिस ओपनिंग नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की जीत की खुशी का जश्न भी था। इस दौरान कई मशहूर चेहरे भी नजर आए, जिन्होंने इस मौके को और भी खास बना दिया। माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ था, जहां पार्टी के लोग एकजुट होकर अपनी ताकत और एकता का संदेश देते हुए दिखे। अब देखना ये होगा कि वार्ड नंबर 201 में ये नया ऑफिस आने वाले वक्त में किस तरह से जनता की सेवा और पार्टी की मजबूती का केंद्र बनता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। ये ऑफिस, ये कार्यालय हम लोगों की जीत का एक वो है कि हम लोग सब जीत गए हैं और आज के बाद ये कार्यालय से हमने जो वादे आप लोगों को किए हैं उन वादों पे हम खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का सभी का साथ देंगे। आज इस 201 की हमारी नगर सेविका इरम साजिद सिद्दीकी साहबा की ऑफिस के इस इफ्तिताह के मौके पर हमारे समाजवादी पार्टी के लीडर यूसुफ रानी साहब, मिराज सिद्दीकी साहब, इरम साजिद सिद्दीकी साहिबा, अमरीन शहजाद साहिबा, साजिद साहब, शहजाद साहब, हाफिज अनीस साहब, नूर मोहम्मद मुन्ना साहब, हकीम साहब, खालिद साहब, आसिफ साहब, अशफाक साहब, शबाना साजिद सिद्दीकी साहिबा और यहाँ बहुत सारे मौजूद हस्तियाँ, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हमें बहुत खुशी है। जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था, पिछले हम कई सालों से हमारी जद्दोजहद थी, हमारी स्ट्रगल थी कि हम साजिद सिद्दीकी को यहाँ पर नगर सेवक बना कर लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की मेहनत से, आप सब लोगों की कोशिशों से, आपकी जद्दोजहद से अब अगर ये सीट रिजर्व हो गई तो साजिद सिद्दीकी हो या इरम सिद्दीकी साहिबा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ 227 सीटें हैं कारपोरेशन में और 50% जो है ना, ये हमारी बहनों के लिए, औरतों के लिए रिजर्व सीटें हैं। और जो कहते हैं कि जब इलेक्शन औरतें लड़ती हैं ना, तो औरतें जो है सिर्फ सिग्नेचर करने जाती हैं और उनके शौहर काम संभालते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। मैं देख रहा हूँ ये दोनों नई नहीं है, लेकिन इनमें इतना जोश है, इतना जोश है कि इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। इनके शौहर जाते तो हैं जरूर, लेकिन काम ये लोग खुद करती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए ऐसा है कि यहाँ एक साजिद ये इरम जीत कर आई है, इरम +1 साजिद सिद्दीकी, 2 नगर सेवक आपके पास है। 2 लोग काम करेंगे जबरदस्त तरीके से। इरम का इतना फर्क होगा कि हम हाउस में भी जा सकती हैं, साजिद भाई हाउस में नहीं जा सकते, इसी तरह शहजाद हाउस में नहीं जा सकते, लेकिन जो है अमरीन जो है हाउस में जाएंगी। लेकिन हमारे पास 4 नगर सेवक हैं, 4। और इंशाल्लाह मैं इरम को और अमरीन को वादा करता हूं कि आप 2 है ना, इंशाल्लाह 4-5 हो जाएंगे आप लोग बहुत जल्द। ये नगर सेवक की तादाद बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। हमारी नगर सेविका इरम सिद्दीकी यहाँ से 201 से चुन कर आई हैं। अब जो है एक अच्छा ऑफिस बनाया गया है, लोग यहाँ आएंगे, इनकी बातें सुनी जाएंगी, इनके काम किए जाएंगे यहाँ पर, चाहे SIR का काम हो, चाहे कारपोरेशन में पानी का, गटर का, सड़क का, हॉस्पिटल, जो भी काम होगा, यहाँ पे परमानेंट आदमी बैठेगा और सबकी बातें सुनकर सबका काम करेगा, इसलिए ऑफिस खुली है। सर मुंबई में इनका हौसला अफजाई करेंगे या लोगों को काम करने के लिए? अरे हौसला अफजाई किया ना, लोग बैठेंगे यहाँ पर, हौसला अफजाई जनता करेगी। जब काम करेंगे ना तो अपने आप सब काम निकल के आएगा। सर SIR के बारे में कुछ लोग डरे हुए हैं कि क्या चीज जरा खुल के बताएंगे। जो लोग इस मुल्क के रहने वाले हैं उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है।
वो चाहे गरीब हो अमीर हो, कहीं ना कहीं उनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, मैं बाप दादा के कोई न कोई निशानी होगी। इंशाल्लाह बस उनको जागृत रहना है, उनको लापरवाही नहीं करना है। तो इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी के एक एक वर्कर मिल करके उनका काम करेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हर बार बकरा ईद में आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, इस बार किस तरीके से अपील करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे कि बकरीद में लोग आसानी से अपना? देखिए एक जीआर आ चुका है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बकरीद में कि जो लोग गाड़ियों में जानवर लेकर आते हैं, आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी दादागिरी से गाड़ियों को रोकते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, जानवर ले लेते हैं और गौ रक्षक के नाम पर ये लोग बहुत दादागिरी करते हैं। एक जीआर आ चुका है कि कोई भी व्यक्ति कोई गाड़ी रोक नहीं सकता, अगर उससे कोई शक है वो पुलिस को कंप्लेन करे, सिर्फ पुलिस ही उसको चेक कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि गणपति आती है तो बहुत सारे हजार सैकड़ों लोग एक ट्रक में बैठ के जाते हैं, जबकि ट्रक में बैठ के जाने का कोई रूल नहीं है, लेकिन सरकार 2-4 दिन के लिए इस बात को अवॉइड करती है कि भाई ठीक है 10 दिन गणपति है तो जाने दो। इसी तरह से मैं सरकार से कहूंगा कि जो जानवर जितने आना चाहिए, अगर 10-5 जानवर ज्यादा भी आ रहे हैं ना तो आंख बंद कीजिए आप, और जानवर ज्यादा आएंगे, जानवर तकलीफ होगी, उनका पैर टूटेगा, उनकी खाल टूटेगी, तो उस व्यापारी का नुकसान होगा जो ला रहा है, वो खुद इसका प्रिकॉशन लेगा। इसलिए बकरीद में सरकार को उनकी मदद होना चाहिए, कोई गुंडागर्दी ना करने पाए। सर एक आखिरी सवाल, क्या जी हम इसकी उद्घाटन किया और हीरो मैडम का बर्थडे पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहा ना कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, बहुत बधाई उनको दिया। आज उम्मीद के साथ हमारी 2 नगर सेविका हैं, दोनों जो है महिला है और मुझे खुशी है कि दोनों महिलाएं बहुत जोश के साथ काम कर रही हैं। पुलिस प्रशासन को आने वाले बकरीद के लिए किस तरह से सपोर्ट करने के लिए कहेंगे? हम हर बकरीद के पहले एक सरकार की मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सारे अधिकारी आते हैं, कमिश्नर आते हैं, डीजी आते हैं, इनसे बात की जाएगी, एक हेल्पलाइन बनेगी, किसी को दिक्कत हो कोई 24 घंटे में फोन करेगा और पुलिस अलर्ट रहना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। सर आपने मंच पे से एक बात कही थी कि जल्दी जो है नगर सेवक पढ़ने वाले, तो इसने थोड़ा सी खुलासा किया। अब आप देखते रहिए, 2-4 दिन बाद बता दूंगा आपको मैं अपने आप से। सबसे पहले तो मैं अबू आसिम आजमी साहब जो हमारे शहर महाराष्ट्र है उनका शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने दूसरी बार मुझ पर भरोसा किया, टिकट दी और 2026 के नगर सेवक के इलेक्शन में टिकट देके लोगों पे भरोसा जताया, लोगों ने साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा अबू आसिम आजमी साहब ने आज यहाँ पे कर ही दिया है और इस ऑफिस का उद्घाटन भी हो चुका है। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों को मुहैया कराएं, जैसा कि एसआईआर, अभी लोगों को बहुत टेंशन है एसआईआर के बारे में। इंशाल्लाह कल से हमारे बंदे एसआईआर के लिए खड़े हो जाएंगे और लोगों को जितनी मदद हो सके उसमें करने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर सेवक का इलेक्शन जब जीता था तो अजय चौधरी साहब जो मेरे मार्गदर्शक भी है यहाँ के शिवड़ी विधानसभा के, इन्होंने एक ही बात कहा था कि शिवड़ी की मेरी जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए साजिद, अभी तुम आ गए हो तो साथ में मिलकर काम करेंगे। और शिवड़ी के जो लोग हैं हमारे, जैसे फाटक से लेके 6 नंबर गेट तक का, तो उन्होंने कहा था कि उनको कोशिश करो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। मैं साहब के सामने ये वादा करता हूँ कि शिवड़ी के अलावा पूरे वार्ड नंबर 201 की जनता के साथ मिल के हम लोग काम करेंगे साहब, और कोशिश करेंगे कि आप तक कोई मेरी शिकायत नहीं आएगा। सर अभी एक क्वेश्चन और भी आया था लोगों से कि एसआईआर पर किस तरह से काम करेंगे आप लोग, तो उस पर आप क्या? देखिए एसआईआर के लिए सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करता हूँ, किसी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एसआईआर जो है ना, जो हमारे बीएलओ है, बीएलओ कम होने की वजह से ना उनकी ऑफिस में ही वहाँ पे काम चालू है। मैं खुद दोनों तरफ, मेरे यहाँ वार्ड नंबर 201 में 2 विधानसभा पड़ती है, शिवड़ी विधानसभा और वडाला विधानसभा, मैं दोनों आरओ के पास जाके वहाँ पे मिल के आया हूँ। दोनों ने कहा है कि भाई बीएलओ अभी अपॉइंट नहीं हुए, 233 बीएलओ चाहिए, 240 बीएलओ चाहिए, हमारे पास 30 बीएलओ है। तो ये 4 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि जितने बीएलओ अभी हमारे पास हैं उनसे हम लोग यहीं पर मैपिंग का काम चालू है। अब इसके बाद जो बीएलओ आएंगे तो उनसे भी हम मैपिंग ज्यादातर आप लोग की करवा लेंगे। जिन लोग का नाम बचेगा, किसी वजह से उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, हम बाकायदा उनके घर जाएंगे। किसी भी बीएलओ को नाम काटने का ऑर्डर कहीं भी नहीं है, आपका नाम कटेगा नहीं, लेकिन आप उसके साथ अगर कोऑपरेट नहीं करोगे, जैसे कि आपके पास वो आता है पेपर मांगने के लिए कि ये पेपर दे दो, वो पेपर दे दो, ये ऐसा पूरे 2.5 लाख, एक विधानसभा में 2.5 लाख के लगभग वोटर होते हैं, तो ये 2.5 लाख के बाद सवाल नहीं है, ये चंद लोगों के पास सवाल रहेगा, जैसे 10,000 15,000 जिनका मैपिंग नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो वो लोग परेशान होंगे थोड़ा सा। लेकिन उनके लिए भी बीएलओ जो है ना आपके दरवाजे आएंगे, 3-4 बार आपसे मिलेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट पुलिस कर दिए, किसी का नाम काटने के लिए अलाउड नहीं है, आपका नाम जरूर इलेक्शन कार्ड में रहेगा। और मैं वार्ड नंबर 200 की जनता से ये वादा करता हूं कि एक आदमी का भी नाम कटने नहीं दूंगा, पूरी मदद हमारी टीम करेगी, मैं करूंगा, और इंशाल्लाह एसआईआर के इस प्रॉब्लम की वजह से जो भी तकलीफ आप लोग पा रही है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 200 की इस ऑफिस से की जाएगी।
सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो लोगों को आप नहीं बुला पाए, जो लोग किसी कारण से नहीं आ पाए इस ऑफिस की ओपनिंग में, वो आना चाहते थे, और जो जनता भी जो आपसे मोहब्बत करती है, उन सभी लोगों को क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन शुभ दिन मानूंगा। कल मेरी वाइफ इरम सिद्दीकी का बर्थडे भी है। 5 तारीख को इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ। वार्ड नंबर 201 की ज़्यादातर सभी लोग आ चुके हैं, और जो लोग नहीं आए उनके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा कि उनको किसी वजह से मैं बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया, या मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। लेकिन जो लोग भी आए थे उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। इस इवेंट के दौरान किसी भी तरह की कोई शिकायत मेरे से या मेरी टीम से हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोग को खुश रखने की, और आगे भी इंशाल्लाह हर महीना एक प्रोग्राम इस ऑफिस से किया जाएगा जो जनता के हित में होगा।